हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आप सभी लोग एलआईसी असिस्टेंट के नए रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे थे। एलआईसी असिस्टेंट तो आया नहीं, लेकिन इसके बदले एलआईसी की तरफ से हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से एक नया रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर कौन सी पोस्ट निकाली गई है, कितनी वैकेंसी की संख्या है, अप्लाई करने का तरीका एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपकी फाइनल सैलरी कितनी मिलेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में दोस्तों, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आईबीपीएस एग्जाम से रिलेटेड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये रहा आप सभी के सामने नोटिफिकेशन। आप देख सकते हो कि एलआईसी की तरफ से जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है एलआईसी का एक ब्रांच, इसकी ओर से वैकेंसी निकाला गया है और ये जो आपका पोस्ट है वो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए है। फिर इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकाली गई है यहाँ पर। तो टोटल जो पोस्ट की संख्या है दोस्तों वो है 250 और ये जो आपकी पोस्ट है वो स्टेट वाइज अलग अलग जोन में डिवाइडेड है। अप्रेंटिसशिप का जो पीरियड है वो आपका 12 महीने का रहने वाला है और अप्रेंटिसशिप स्टार्ट होने का डेट है 15 जनवरी 2024। यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग सिटी के अनुसार से पेमेंट मिलने वाला है। तो मिनिमम आपकी सैलरी 9,000 की होगी और मैक्सिमम 15,000 का रहने वाला है। अब किस सिटी में कितने पेमेंट मिलेंगे इसके बारे में मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। फिर इसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें दोस्तों आपकी जो एज है 1 दिसंबर 2023 के अनुसार 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 1 दिसंबर 2023 को कंप्लीट हो जाना चाहिए और 1 अप्रैल 2020 का पहले का कंप्लीट नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। फिर इसके बाद प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपने इससे पहले किसी और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अप्रेंटिसशिप पीरियड कंप्लीट किया है या फिर वहां से टर्मिनेट किया है या फिर अभी वहां काम कर रहे हो, तब आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात का खास ध्यान रखना। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है जिसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। वहां पर आपके बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, डिजिटल कंप्यूटर लिटरेसी, इंग्लिश वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंट्रेंस टेस्ट का टाइम है टोटल 60 मिनट्स का। और दोस्तों आपकी जो एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है इसके बारे में आपको लेटर ऑन इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फॉर्म का पार्ट 1 कंप्लीट करोगे तो पार्ट 2 में आपको पेमेंट करना होता है, उसके बारे में आपको पेमेंट डिटेल्स दिया जाएगा और साथ ही में आपको एग्जाम पैटर्न भी दे दिया जाएगा। दोस्तों ये जो एग्जाम है वो आपका एग्जामिनेशन सेंटर पर नहीं होने वाला, आपको घर बैठ करके अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप की मदद से इस एग्जाम को देना है। यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है कि ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड टू बी गिवन बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर होम बट इन एब्सोल्यूट प्राइवेसी यूजिंग देयर स्मार्टफोन मोबाइल विथ फ्रंट कैमरा। अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप का यूज करके आपको यहाँ पर एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम का फी की बात करूं तो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 944 रुपये है, एससी एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 708 रुपये है और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 472 रुपये फॉर्म का फी रखा गया है। फिर इसके बाद देखिए, जो आपके शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, कौन कौन से डेट में आपकी क्या प्रोसीज होने वाली है। सबसे पहले तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आज से यानी कि 22 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हुआ है और 31 दिसंबर 2023 इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया पेमेंट के लिए कि जैसे ही आप स्टेप 1 कंप्लीट करोगे और अगर आप एलिजिबल फाउंड पाए गए तब आपको स्टेप 2 में यानी कि पेमेंट का डिटेल्स दे दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 6 जनवरी 2024 को कंडक्ट होना है। इसके बाद जो आपके रिजल्ट होंगे एंट्रेंस एग्जाम का वो जारी कर दिया जाएगा 9 जनवरी को, ठीक है ना। 9 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपको 9 से लेकर के 11 जनवरी तक बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और साथ ही में आपका पर्सनल इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों डीवी और पर्सनल इंटरव्यू हो जाने के बाद जब फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी वो आपको 12 से लेकर के 13 जनवरी के बीच में अलग अलग कैंडिडेट को ऑफर लेटर इशू कर दिया जाएगा। और जैसे ही 13 तारीख तक आप सभी को ऑफर लेटर इशू होगा तो फिर आपको 15 जनवरी 2024 को जाकर अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पर रिपोर्ट करना है और उसी दिन से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर आप स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी देखना चाहते हो तो देख लो। बिहार में टोटल 3 वैकेंसीज है कैटेगरी 2 की सिटी में, 3 वैकेंसीज है कैटेगरी 3 की सिटी में। इस प्रकार से टोटल 6 सिटी है। बाकी और स्टेट के भी आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो। साथ ही में कैटेगरी भी मेंशन किया गया है कि किस सिटी में
किस स्टेट में कौन कौन सी कैटेगरी की वैकेंसी निकाली गई है। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। नीचे आओगे तो देखो आपकी जो कैटेगरी 1 की सिटी है, यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 15,000 की रहने वाली है। कैटेगरी 2 में आपकी सैलरी 12,000 की रहने वाली है, और कैटेगरी 3 में आपकी सैलरी 9,000 की रहने वाली है। ये आपका फिक्स स्टाइपेंड है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन सी सिटी किस कैटेगरी में आती है। तो आप स्टार्टिंग से देख लो, यह है वेस्ट बंगाल का सारा सिटी, और इधर इसके कैटेगरी लिखे गए हैं कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है और कितनी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसी प्रकार से आगे भी आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर मेंशन किया गया है, त्रिपुरा का, तेलंगाना का, तमिलनाडु का है। नीचे आओगे तो आपको बिहार का भी मैं दिखा देता हूँ, बिहार में कौन कौन सा सिटी किस कैटेगरी में आती है। तो देखिए बिहार में सबसे पहले एक पटना है जो कि आपका कैटेगरी 2 में आएगा, यहाँ पर 12,000 रुपये का पेमेंट मिलने वाला है, इसकी 3 सीट्स है। फिर है एक दरभंगा, दरभंगा दोस्तों आपकी कैटेगरी 3 में सिटी में आती है, जहाँ पर 9,000 का पेमेंट मिलने वाला है, 1 सीट इसमें है। लखीसराय भी कैटेगरी 3 में आता है और पूर्णिया भी कैटेगरी 3 में आता है। इन दोनों में एक एक पोस्ट निकाले गए हैं, और इन तीनों ही सिटी में जो आपकी कैटेगरी 3 की है 9,000 का पेमेंट मिलने वाला है। फिर इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। यह है दोस्तों आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से जो नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। हालांकि फॉर्म फी काफी ज्यादा रखा गया है, प्लस ये आपका एक जॉब नहीं है। इसके बारे में आप देखोगे तो नोटिफिकेशन के ऊपर में भी मेंशन कर दिया जाता है, केवल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहां पर आपको 1 साल के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। कुछ यहाँ पर आपको सॉफ्ट स्किल्स वगैरह सिखाए जाएंगे, एंड आफ्टर देन आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तो बहुत कम ही लोग इसको सोचेंगे, क्योंकि फॉर्म फी इतना ज्यादा हाई है, प्लस एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा अलग लग रहा है। बैंकिंग वगैरह का पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट वेट कर रहे हैं LIC असिस्टेंट का, लेकिन अभी तक उसके बारे में ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आया है। एक फिर से यूट्यूब पर डेट वायरल हो रहा है जो कि आपका फरवरी में प्री एग्जामिनेशन का है एंड मार्च में मेंस एग्जाम का है। लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि अभी तक किसी को भी कंफर्म न्यूज नहीं पता LIC असिस्टेंट के बारे में, सब अपनी ओर से गेस वर्क कर रहे हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप सभी लोग SBI क्लर्क पर फोकस करें। जिनका एज नहीं बचा हुआ है वे इंतजार कर सकते हैं। बाकी सारे कैंडिडेट अपनी पूरी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो आप SBI क्लर्क पर लगा दो। अगर आप SBI क्लर्क का प्रिपरेशन कर लेते हो, आगे चल करके LIC असिस्टेंट आ भी जाता है, तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखा होगा। उसी प्रिपरेशन में आप LIC को भी क्लियर कर सकते हो, बस थोड़े बहुत आपको सिलेबस अलग पढ़ने होंगे। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि छोटे बड़े जो भी अपडेट होते हैं मैं यूट्यूब चैनल के पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही सबको इन्फॉर्म करता हूँ।